सो हाय गाइस, ये मेरा सेकंड वीडियो है बिकमिंग अ बेस्ट आर्टिस्ट। आज है 14 जुलाई और आज मैंने प्रैक्टिस किया बेसिक लाइंस, फॉर्म्स, और यहाँ पे मैंने एक न्यू चीज़ भी स्टार्ट की है और जो है कि मैं सीख रहा हूँ आर्ट फंडामेंटल्स शेप्स के और फॉर्म्स के, जिसमें मुझे अभी तक सीखने मिला कि 2D 3D शेप्स। और मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या प्रैक्टिस किया, जिसमें बेसिक लाइंस थे, सर्कल्स थे, कर्व्स, ओवल्स और A to B पॉइंट और बहुत सारे कुछ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। सो बैक टू द वीडियो। तो ये है मेरा आज का प्रैक्टिस जो मैं रेगुलर कर रहा हूँ। आज सेकेंड डे है, तो इसमें मैं एक बेसिक ऐसा लाइंस करता हूँ जो होता है स्ट्रेट लाइंस, एक होते हैं स्टैंडिंग लाइंस। स्टैंडिंग लाइन थोड़ा मुझे हार्ड पड़ता है करने के लिए, क्योंकि पता नहीं मेरा हाथ उतना परफेक्ट बैठता नहीं है, क्योंकि मैं ट्राई करता हूँ, उतना कॉन्फिडेंस हूँ नहीं स्टैंडिंग लाइन को लेके, बट स्टिल क्योंकि एक फड़क वाला स्टैंडिंग लाइन बनाता हूँ ना स्ट्रेट, वो ख़राब बन जाता है, टेढ़ा हो जाता है। शायद मेरा हाथ का एंगल उस लेवल पे अभी तक गया नहीं है जिसमें मैं स्ट्रेट लाइन खींच पाऊँ, या फिर मैं कुछ गड़बड़ है पेंसिल पकड़ने में, अभी तक समझ नहीं पाया हूँ, पर सून विल फिगर आउट। उसके बाद ये स्टार्ट होता है थर्ड, जिसमें मैं कर्व करता हूँ। बेसिक कर्व है, इजी। ये मैं रिपीटिव एक के ऊपर करता हूँ कि मेरे को एकदम परफेक्ट कर्व बनाना सीखना है। जब मैं एक बार कॉन्फिडेंट हो जाऊँगा इस चीज़ को लेके कि मैं एक सिंगल स्ट्रोक में कोई भी कर्व, कोई भी एक लाइन बना सकता हूँ, तो मैं कर सकूँगा। बट अभी प्रैक्टिस के लिए मुझे पहले परफेक्शन से ज़्यादा उसको प्रॉपर सीखना ज़रूरी है। मुझे अभी करंटली उसको कुछ परफेक्ट नहीं बनाना है, मुझे बस वो फॉर्म सीखना है, हाथ में वो एक हैबिट लानी है कि मैं ये कर पाऊँ। काइंड ऑफ बोल सकते हैं मसल मेमोरी। सो ये जितने भी प्रैक्टिसेस कर रहा हूँ, ये मसल मेमोरी के लिए मैं कर रहा हूँ। ये आ जाता है डाउन कर्व, यहाँ पे मैं डाउन कर्व कर रहा हूँ। ओवल्स, ये सब मसल मेमोरी के लिए है। सर्कल्स, स्मॉल, बिग, हर टाइप के सर्कल्स रहते हैं इसमें, अगर आप देखेंगे तो ध्यान से। फिर इसके बाद आ जाता है ये सेकंड पार्ट, जिसमें मैं जिसमें मैं सर्कल्स किया है मैंने। एक ये प्रैक्टिस मुझे बहुत पसंद है, जिसमें मैंने एक पॉइंट बनाता हूँ A to B। अब मुझे जितना हो सके ये A to B के बीच में ही सिंगल स्ट्रोक कर्व निकालना है। यहाँ पे मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, सिंगल स्ट्रोक कर्व निकालता हूँ ये A to B के बीच में, और ये लाइन वाला भी है। पर इसमें मैंने बहुत गलती है कि आप देख सकते हैं मैं स्टैंडिंग नहीं निकाल पा रहा हूँ, पर A to B में ट्राई कर रहा हूँ स्टैंडिंग निकालने। हार्ड है थोड़ा, बट मैं भी कर लूँगा, क्योंकि ये जब मैं नीचे खींचता हूँ ना ऐसा, तो ये टेढ़ा हो जाता है। अब मुझे ये ढूंढना है कि ये मैं गलत क्या कर रहा हूँ इधर। जैसे मिलेगा इसको मैं करेक्ट करूँगा प्रैक्टिस करके। स्पाइरल्स है, स्पाइरल्स कर रहा हूँ क्योंकि एक फ्लो आता है हाथ में इससे। आप जैसे जैसे स्पाइरल्स करते हैं, आपके हाथ में एक फ्लो बैठता जाता है एक पेंसिल को अपने घुमाने का। उसके बाद है स्लेटिंग लाइन, राइट एंड लेफ़्ट साइड वाला बेसिक प्रैक्टिस। उसके बाद आता है ये कर्व। सो ये कर्व्स हैं, एस कर्व, टू ये करने के लिए कि मैं इसको स्मूथ कर सकूँ अपने हाथ को, अपने फ्लो को, पेंसिल के फ्लो को स्मूथ करने के लिए। जैसे भी सिंगल स्ट्रोक में करना, अभी स्टैंडिंग लाइन जितना तो हार्ड नहीं है, बट स्टिल कर पा रहा हूँ बेटर देन स्टैंडिंग लाइन। तो ये आज मैंने सीखा है, जो ये मेन पार्ट है आज जो मैंने सीखा। तो इसमें आज मैंने सीखा है कि शेप्स रिलेटेड, कि शेप को हमें क्या करना है। शेप में 2D 3D फॉर्म दोनों आता है सॉरी। तो यहाँ पे मैंने कुछ शेप्स बनाए, जैसे सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल। तो ये हो गया फ्लैट। अब मुझे बनाना है इसको थोड़ा 3D, तो मुझे उस लेवल पे सोचना पड़ेगा कि ये 3D कैसे हो सकता है।
सो 3 डायमेंशनल बनाने के लिए उसमें 2 चीज़ ऐड करना पड़ता है, विच इज़ थिंक एंड डेप्थ। अगर इसको देखा जाए तो मुझे इसको इस पर्सपेक्टिव में लेना पड़ेगा कि ये सर्कल है, पर ये सर्कल 3D में है। तो इसके लिए इसको थोड़ा, अब इसको क्या बोलते हैं, शेडो होगा, एक पर्टिकुलर एरिया होगा जहाँ से लाइट आएगा, और एक उसका नीचे शेडो होगा, और एक उसका बॉडी पे शेडो होगा, जो इसको 3D लुक देता है। और उसके बाद आ जाता है स्क्वायर को भी डेप्थ देने के लिए। यहाँ पे मैंने एक नई चीज़ सीखी इधर, जो है पर्सपेक्टिव पॉइंट। जो देखा जाएगा तो एक पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ व्यू कैन से, जहाँ पे स्पेस मैच हो जाता है, बेंड हो जाता है। जैसे कि कोई भी एक मैं बनाऊँ, कोई भी एक शेप बनाता हूँ, जस्ट लाइक दिस, सिंपल शेप, ठीक है, और मैं इसको एक स्पेस में लाके बेंड कर रहा हूँ। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अब मैं इसको एक फॉर्म दे सकता हूँ जहाँ पे मेरा एक ये बन गया। अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने एक 3D ये बना दिया, क्यूब, पर्सपेक्टिव पॉइंट काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं। बट अभी भी मैं ये सीख रहा हूँ, तो मुझे उतना आइडिया नहीं है कि मैं बता पाऊँ। फिर इसके बाद मैंने आज सीखा रेक्टेंगल को कैसे हम लोग एक 3D शेप दे सकते हैं, बिकॉज ये क्यूब है, स्क्वायर से क्यूब बनेगा, रेक्टेंगल से भी सेम टाइप का बनेगा, तो उससे कुछ अलग थोड़ा। तो ये हो जाता है सिलेंड्रिकल, जिसमें मुझे ये सोच के चलना है कि इसको मैं 3D कैसे करूँ। ये यहाँ से थोड़ा 2D लग रहा है मुझे अभी भी, आई डोंट नो व्हाई। मैंने अच्छा तो ट्राई किया था यार, पर पता नहीं क्यों ये 2D दिख रहा है अभी, बट स्टिल प्रैक्टिस करते करते ये चेंज हो जाएगा। और इसके बाद ये बनाने में थोड़ा मुझे इसको ज़्यादा समझा नहीं ये वाला पार्ट, बट मैं प्रैक्टिस करूँगा और इसको चेंज करूँगा और सीखूँगा। तो ये करने के बाद मैंने बेसिक वही आज का इतना ही था, ज़्यादा टाइम भी नहीं था मेरे पास, ऑफिस भी जाना है, तो ये इतना हो गया। और मैं आपको बताऊंगा कि वो कहाँ से मैं ये सीख रहा हूँ। बहुत अच्छी जगह है सीखने के लिए, एक यूट्यूब वीडियो है, वो उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे के रखूँगा, प्लस आपको मैं बताता हूँ वो कौन सा है, आप सर्च भी कर सकते हैं यूट्यूब पर। तो मैंने अभी तक इतना प्रैक्टिस किया, और ये प्रैक्टिस करने के बाद मुझे थोड़ा थोड़ा समझा है, और मैं ये समझ रहा हूँ कि मैं कितना कुछ भूल चुका हूँ। तो अभी मैं आपको वो वीडियो यहाँ पे भी दिखा दूँगा, स्क्रीन पे आएगा कौन से कहाँ से सीख रहा हूँ मैं, और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, जिससे आपको वो इजी भी पड़ेगा ढूंढना। और इसके अलावा मैं बोलना चाहूँगा कि बेटर वे, मतलब रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सेकेंड डे है आज, तो भी कंटिन्यू कर लिया सेकेंड डे तक। अब मुझे इसी तरह कंसिस्टेंट बने रहना है कि मैं इसमें बेटर कर पाऊँ और एक बेटर आर्टिस्ट बन पाऊँ। तो थैंक यू। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी है, अगर आपने ये वीडियो देखी है, तो मेक श्योर कीजिए कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बस ये यहीं तक है। बाय। और हाँ, कल के वीडियो का रिव्यू बता दो। यूट्यूब पे मैंने पोस्ट किया उसको, और यूट्यूब पे पोस्ट करने के बाद मे बी 11-12 व्यूज़ आए, पता नहीं कौन देख रहा है ये वीडियोज़ मेरे, बट स्टिल थैंक यू जितने लोग ने देखा, 11-12, और एक सब्सक्राइबर आया मुझे। अब पता नहीं कौन है, कैसे देखते यूट्यूब में, मुझे आता नहीं है वो, मैं सीख लूँगा, देख लूँगा वो। बट थैंक यू फर्स्ट एवर सब्सक्राइबर जो भी मेरा बना, थैंक यू, पीस आउट।